तो मेरे भाई मेरा वन पीस मांगा चैप्टर 1164 के ऊपर एक स्पॉइलर वीडियो होने वाला है। तुझको पता है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेजेंडरी होने वाला है। मैंने ऑलरेडी इसके हिंट्स के बारे में बात किया था, आज ही बात किया था, अभी अभी स्पॉइलर डाल दिया इन लोगों ने। मेरे को लगा था कि उन लोग अभी स्पॉइलर नहीं डालेंगे, कल डालेंगे स्पॉइलर, ऐसा मेरे को लगा था, पर आज ही स्पॉइलर ड्रॉप हुआ है और स्पॉइलर बहुत ज़्यादा इंसेन है मेरे भाई। हालांकि हमको यहाँ पर चैप्टर का टाइटल क्या है वो दिया नहीं गया है अभी, मतलब जो कुछ भी पोस्ट मिला है मेरे को, पर डेफिनेटली यार ये मतलब दिस इज क्रेजी ब्रो, वॉट एवर इज हैपनिंग इन दिस चैप्टर इज इंसेन माय गाय। ये स्पॉइलर के पहले पॉइंट में लिखा है ज़बैक थिंक्स दैट डेवी जोन वाज द फॉर्मर किंग ऑफ द वर्ल्ड। मेरे भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर, मतलब ज़बैक को ऐसा लगता है कि डेवी जोन्स मतलब किंग था, किंग ऑफ द वर्ल्ड था प्रीवियसली। अब इसका मतलब क्या है? ईमू मतलब ईमू अपने प्रोमिनेंस में आने से पहले हमको बताया किस तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट 20 किंगडम्स मिल के मतलब साथ में आके एंशिएंट किंगडम को हराते हैं, और बाद में हमको बताया किस तरीके से मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है। और ईमू हमारा बंदा जो अभी करंटली किंग ऑफ द वर्ल्ड है, एक तरीके से मतलब किंग है वो एक तरीके से इस पूरी दुनिया का, वो मतलब सब सारी चीजों को शैडोज में से कंट्रोल करता है। तो ये सब सारी चीजें होने से पहले, मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होने से पहले, क्या मतलब कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर था जहां पर हमारा भाई डेवी जोन्स, बेसिकली डेवी जोन्स किंग ऑफ द वर्ल्ड था? क्या हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एक तरीके से मे बी एंशिएंट किंगडम में, मतलब एंशिएंट किंगडम का क्या किंग था डेवी जोन्स? मेरे भाई मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर? इसका मतलब क्या है कि ज़बैक को ऐसा लगता है कि एक्चुअल में किंग ऑफ द वर्ल्ड डेवी जोन्स था, और हमको बताया किस तरीके से ज़बैक डिसेंडेंट है डेवी जोन के क्लैन का। तो मतलब ये बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग रिवील है मेरे भाई। ये मतलब ये इतने थियरीज आएंगे ना इसके ऊपर, मैं बता रहा हूँ तेरे को। डेवी जोन्स वाज द फॉर्मर किंग ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट द फक। ये स्पॉइलर के सेकंड पॉइंट में लिखा है ज़बैक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए डीमन आफ्टर ट्राइंग टू फाइट इट बैक। तो ये हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि ईमू ने काइंड ऑफ किस तरीके से टॉन्ट करके हमारे भाई ज़बैक के साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल के उसने स्टेप किया था हमारे भाई ज़बैक के ऊपर। बाद में डार्विन रिवर्सल यूज किया था और कई सारे लोगों के लिए वो मतलब इशू भी था, पसंद भी नहीं आया था। मैंने बोला था कि अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ओडा का प्लान रहेगा इसको लेके। पर हाँ, यहाँ पर ज़बैक ट्रांसफॉर्म होने के बाद, डॉमी रिवर्सल उसके ऊपर होने के बाद भी ज़बैक काइंड ऑफ फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये पूरी चीज को वो हमको दिखाता है कि हमारे भाई ज़बैक का किस लेवल का विल पावर है मेरे भाई। यहाँ पर थर्ड पॉइंट में लिखा है ज़बैक डिफीट्स बिग मॉम एंड कायदो। तो एक तरीके से रॉक्स पायरेट के जो हमको बंदे इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे थे उनको डिफीट कर दिया है हमारे भाई ज़बैक ने डिफीट किया है बिग मॉम और कायदो को। अब मुझे पता नहीं है कि व्हाइट बियर्ड को भी क्या उसने डिफीट किया है, क्या व्हाइट बियर्ड को भी यहाँ पर डिफीट किया है ज़बैक ने बिग मॉम और कायदो के साथ? ये कैसे हुआ है मेरे को नहीं लगता है, मेरे को पता नहीं यार अगर व्हाइट बियर्ड डिफीट हुआ है कि नहीं, पर ये मतलब इंटरेस्टिंग है। ये स्पॉइलर के फोर्थ पॉइंट में काफी एक इंटरेस्टिंग चीज रिवील किया गया है कि कुमा सेव्स इरिस एंड टीच यूजिंग हिज डेविल फ्रूट बाय सेंडिंग देम ऑफ। ये मैंने मतलब सोचा ही नहीं मेरे भाई, ये मेरे मतलब दिमाग में भी नहीं आया कि ऐसे हो सकता है। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों कुमा का हिंट डाला था उन लोगों ने। तो कुमा हमारा भाई बार्टोलोमेओ कुमा, जिसको टायरेंट कुमा बोला जाता है, ये एक्चुअल में द सेवियर कुमा है। ठीक है, हमको मतलब उसका अभी टाइटल टायरेंट से द सेवियर कुमा रखना चाहिए, क्योंकि ये बंदे ने एरिस और हमारे भाई ब्लैक बियर्ड को बचाया है अपने पॉप ऑफ फ्रूट का डेविल फ्रूट यूज करके। और वही हमने देखा है, हमको पता है कि किस तरीके से बार्टोलोमेओ कुमा ने अपने डेविल फ्रूट का एबिलिटी यूज करके कई सारे लोगों को आइलैंड से मतलब बाहर निकाला था। वो हमने देखा था कुमा ने किस तरीके से क्रूशियल रोल प्ले किया था वहां पर। तो यहाँ पर भी कुमा ने अपने डेविल फ्रूट का जो यूज है वो अच्छाई के लिए किया है। यहाँ पर कुमा ने अपने पॉप ऑफ फ्रूट का एबिलिटी यूज करके एरिस और ब्लैक बियर्ड को बचा के एक डिफरेंट जगह पे भेजा है। पता नहीं, मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि कहां पर भेजा है, किस लोकेशन पे भेजा है। बट दिस इज प्रीटी क्रेजी मैन कि बार्टोलोमेओ कुमा एट द एंड ऑफ द डे ही सेव्ड द डे मैन फॉर ब्लैक बियर्ड एंड एरिस। ये स्पॉइलर के लास्ट के 3 पॉइंट में लिखा है ईमू ऑर्डर्स रॉक्स टू किल एवरीवन ऑन द आइलैंड। रॉक्स टेल्स गाप एंड रॉजर टू किल हिम। गाप एंड रॉजर वर्सेस ज़बैक स्टार्ट्स। तो मुझे लगता है कि कुछ इस तरीके से ये चैप्टर खत्म होने वाला है। फिर से एक लेजेंडरी फिनिश है इस पूरे चैप्टर को लेके मेरे भाई। ईमू ने ऑर्डर किया है कि सब सारे लोगों को ठोक दो, ईमू ने ऑर्डर किया है ज़बैक को कि सब सारे लोगों को मार दो। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर काइंड ऑफ ज़बैक धीरे धीरे से अपना कंट्रोल खो रहा है, धीरे धीरे से वो अपना कॉन्शियसनेस खो रहा है और वो ट्रूली एक रूटलेस डीमन बनते जा रहा है। पर ये बनने के प्रोसेस में हमारा भाई रॉक बोलता है गाप और रॉजर को कि प्लीज मेरे भाई मुझको मार दे, ठीक है मुझको मार दे। यहाँ पर वो बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है गाप और रॉजर को। और बाद में यहाँ पर गाप और रॉजर के जरिए से, गाप रॉजर और ज़बैक के फाइट के स्टार्ट के जरिए से हम लोग इस पूरे चैप्टर को खत्म कर रहे हैं मेरे भाई। और ये क्या बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस चैप्टर को खत्म करने का। और ये काइंड ऑफ फिर से पर्सपेक्टिव
पर्सपेक्टिव में डालता है कि अच्छा चलो क्या इस तरीके से हराया, क्या रॉजर और गाप ने इस तरीके से हराया ज़बेक को, तो क्या यहाँ पर रॉजर और गाप ने मार दिया ज़बेक को, जान से मार दिया ज़बेक को, और ज़बेक का कैरेक्टर क्या इस तरीके से खत्म होने वाला है ये क्लैश के जरिए से। मेरे भाई लाइक दिस इज अ क्रेजी फकिंग चैप्टर मैन, बहुत ही एक इंसेन चैप्टर होने वाला है। फिर से हमको आइकॉनिक पैनल्स दिखाई देने वाला है इस पूरी चैप्टर में। मेरे भाई किधर है तो ओडा यहाँ पर चैप्टर पे चैप्टर खतरनाक चैप्टर ड्रॉप करे जा रहा है, और मैं बता रहा हूँ दिस इज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग रीड। मैं लाइव रिएक्शन करने वाला हूँ इसके ऊपर, समरी वीडियो में भी लेके आऊंगा और बाद में लाइव रिएक्शन भी करूंगा। डेफिनेटली मेरे साथ जुड़ना तो फ्राइडे को। पर ये चैप्टर का जब समरी आता है, फुल समरी आता है, उसके ऊपर मैं जरूर डिस्कस करूंगा कि क्या है क्या नहीं है वो सब सारी चीजें। बट एज अ स्पॉइलर मैन दिस इज अ वेरी लाइक क्रेजी इनसेन स्पॉइलर। फिर से मैं बोलना चाहता हूँ द सेवियर कुमा, लेट्स गिव इट अप टू सेवियर कुमा, एंड यू नो ही एक्चुअली सेव्ड द डे, एट द एंड ऑफ द डे सेव्ड अ लॉट ऑफ पीपल ऑन दैट आइलैंड। अब यहाँ पर और एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब हाँ हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ज़बेक वर्सेस गाप और रॉजर के बीच में क्लैश होने वाला है, तो ईमू क्या करने वाला है? क्या ईमू का रोल यहाँ पर खत्म हो गया? क्या ईमू फिर से चला जाता है मारीजुआ पे? उसको ऐसा लगता है कि ज़बेक सब सारी चीजें खत्म कर देगा यहाँ पर। क्या ये ऐसे होने वाला है कि मतलब ईमू साइड लाइन से ये सब सारा फाइट देखने वाला है, ज़बेक वर्सेस रॉजर और गाप? ये मतलब डी क्लैन है, ठीक है, सब सारे डी के बंदे यहाँ पर फाइट करने वाले हैं, मॉन्स्टर्स फाइट होने वाला है यहाँ पर। डी क्लैन के ही बंदे यू नो फाइट करेंगे, और जो डी क्लैन का मोस्ट प्रोबेबली बिगेस्ट एडवर्सरी है, जो बेसिकली यू नो काइंड ऑफ एनिमी है, ईमू, वो मतलब ये सब सारे कांड रच रहा है। तो ईमू इज रियली लाइक द गाय फ्रॉम द शैडो मैन डूइंग एवरीथिंग, यू नो दिस इज गोइंग टू बी अ क्रेजी चैप्टर। पर ये सब सारी चीजें था यार मैं बात करना चाहता था। अगर तुमको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली लाइक करना, और यू नो कमेंट करना, डेफिनेटली सब्सक्राइब इफ यू वांट टू यू नो हैंग अराउंड ऑन दिस चैनल। पर ये सब सारी चीजें था तो मैं शायद भाई पे ख्याल रखा अपना, पीस मेरे भाई।